नमस्कार मित्रों, अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया के अंदर ज़्यादा एक प्रचार हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ ऐसा नियम निकाले हैं, खास करके ट्रक ड्राइवर जिनको करीबन 5 साल की सज़ा होगी अगर एक्सीडेंट हुआ तो, और उसको कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम ही मुंद्रा के अंदर है और मुंद्रा के अंदर जो एसोसिएशन है वो क्या कहता है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले तो सर आपका नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह जाडेजा, मैं मुंद्रा तालुका व्यवसायिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। खासकर से गजेंद्र भाई, जो फिलहाल सरकार के द्वारा कोई नियम आया नहीं है पर बात चल रही है कि ये नियम आने वाले हैं जिससे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर को नुकसान होगा, उसके बारे में थोड़ा समझाइए हमें, क्या है सरकार का नियम। जो आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, उसको नाम सुधार के भारतीय न्याय संहिता नाम रख के, और उसमें अलग अलग जो धाराएं हैं उन धाराओं में सज़ा की जो एक प्रक्रिया है या सज़ा का जो समय है, उस समय में बहुत सी ऐसी धाराएं उसमें परिवर्तन लाने की बात चल रही है। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अमित शाह जी ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने निवेदन में कहा कि हिट एंड रन केस जो है उसमें सज़ा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और जुर्माना 7 लाख रुपए। तो ये हिट एंड रन केस जो है, जो शायद आईपीसी कलम 104 के तहत आता है कि जो गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या ज़्यादातर एक्सीडेंट केस में होती है। तो ड्राइवरों में एक भय का माहौल फैल गया है कि पहले उसमें, शायद मेरी जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह मैंने पढ़े, उसमें मुझे थोड़ी जानकारी मिली, पहले शायद सज़ा 2 साल की थी, अब उसको बढ़ाकर 7 साल या 10 साल। मतलब पहले कानून था, ये कानून पहले से था। ओके। और इसको सज़ा का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया गया है। अच्छा। ऐसा अमित शाह जी भी बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। अच्छा। तो इसको लेकर ड्राइवरों में एक भय का माहौल है और ड्राइवर मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अब नौकरी इससे तो बेटर है कि छोड़ दें, क्योंकि 10-10 साल अगर जेल में उनको गुजारना पड़े और 7 लाख का जुर्माना अगर वो भरपाई कर पाएँ तो उससे तो अच्छा है कि भाई और कोई काम कर ले। और आप समझ रहे हैं कि ड्राइवर की सैलरी वगैरह क्या रहती है। तो पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल चल रहा है। सभी ज़्यादातर स्टेट में अभी शायद ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरा बंद करके ड्राइवर छोड़ के बैठ गए हैं। कल सामख्याली में भी बंद हुआ था कुछ देर के लिए, पुलिस के साथ घर्षण भी हुआ, कांडला में भी बंद हुआ था। तो मुंद्रा जो है, मुंद्रा एक भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंद्रा में, औद्योगिक स्तर में, और बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं। तो मुंद्रा में बहुत से ड्राइवर हिंदी भाषी भी और देश के सभी प्रांतों के ड्राइवर आके यहाँ बसे हैं और यहाँ के लोकल भी बहुत हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा हब अगर माना जाए तो मुंद्रा है एशिया का सबसे बड़ा। तो अगर मुंद्रा में इस प्रकार का ड्राइवर बंद कर दे तो पोर्ट एक्टिविटी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और सभी की आज हमारे एसोसिएशन की मीटिंग की, उसमें ड्राइवर भी बहुत से आए और ड्राइवरों ने भी कहा कि भाई हम पूरा बंद कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि भाई हम आपके साथ हैं और आपके समर्थन में हैं और इस कानून को पूरी तरह समझ के आगे का डिसीजन हम लेंगे। तब तक के लिए आप ये स्ट्राइक मत करो और गाड़ियां चालू रखो। तो आज शाम को हम फाइनल डिसाइड करेंगे कि स्ट्राइक करें या न करें, वो भी ड्राइवर पे ज़्यादा डिपेंड है। और इस कानून की जो धारा में जो जोगवाई, इसको जो सज़ा को बढ़ाने की जो बात चल रही है, उसको समझ के उस कानून में फिर से सुधार हो, इसकी डिमांड रख के हम आगे इस पे करें। गजेंद्र भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के अंदर कोई मैसेज आ जाता है, लोग उसको सही मानने लगते हैं, नहीं ऐसा कुछ होगा। आप भी जानते हैं कि अभी ये कानून लगा नहीं है, कानून का ज़्यादा वक्त लगेगा, अगर अप्रैल के बाद सब प्रोसेस होगी। जब जब कुछ भी होता है तब ड्राइवर हमेशा आगे आते हैं, आंदोलन करते हैं और आंदोलन करने के बाद नुकसान ड्राइवर को ही होता है, आप भी जानते हैं। तो यदि ये आंदोलन हुआ तो आपको नहीं लगता कि नुकसान ड्राइवर को होगा? नहीं, मुझे लगता है कि अगर
जो सोशल मीडिया में वगैरह जो बात चल रही है और इस तरह की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है, तो भी ड्राइवर को, क्योंकि जो गैर इरादतन हत्या है वो ज़्यादातर एक्सीडेंट केस में होते हैं। भारत में करीबन 1.5 लाख से 2 लाख प्रति वर्ष जितने ऐसे केसेस बनते हैं, तो ड्राइवरों के स्वाभाविक है डर है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जो और प्रांत के ड्राइवर हैं, अलग अलग ड्राइवर ऐसा मतलब काम है ड्राइविंग कि गाड़ी चलाते हुए देश के सभी क्षेत्रों में वो घूमता रहता है। कहीं पे ऐसी घटना बन गई और सही में अगर 10 साल का सज़ा और 7 लाख का जुर्माना है उसमें, तो उसको ज़्यादा जल्दी जमानत भी नहीं मिलेगी। और जो ड्राइवर और मालिक की ट्यूनिंग है, 15-20 दिन या थोड़े दिन जेल में ड्राइवर रहा तो मालिक भी उसकी जिम्मेदारी उठाना छोड़ देगा। तो ये सही में ऐसा अगर कानून है तो ड्राइवरों में जो डर का माहौल है वो सही है। इस कानून को हम भी बोल रहे हैं कि भाई सुधारना चाहिए, क्योंकि ये इरादतन हत्या नहीं है, इरादतन मृत्यु नहीं है, ये गैर इरादतन हत्या है। और इसमें गलती सिर्फ बड़े वाहन चालक की नहीं होती है। कभी कभी क्या है कि सामने वाला की जो उस पर भी ज़्यादा डिपेंड है कि उसी पे भी ज़्यादा आधार रखता है कि सामने वाला का मतलब चलाने का तरीका क्या है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। दूसरी जो रोड ऐसा कानून लाया जाए ठीक बात है, लेकिन रोड वगैरह सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम हो। जी, सिर्फ उस एक्सीडेंट के लिए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं रहता है, उस एक्सीडेंट के लिए और भी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो या रोड हो या विजिबिलिटी हो या सभी प्रकार के ओवरलोड हो या सभी नियमों का अगर सही तरीके से पालन हो तो तभी ये एक्सीडेंट कम किए जा सकते हैं। सज़ा को बढ़ाने से एक्सीडेंट कम नहीं किए जा सकते, ये बात सच है। तो मतलब हमारी यही बात है कि भाई इस कानून अगर ये बन रहा है, अभी कोई लागू नहीं हुआ है, शायद अप्रैल के बाद, ये अगर बन रहा है तो अप्रैल के बाद लागू होगा, तो बन रहा है तो इसमें सरकार को फिर से सोचना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में इस प्रकार के आंदोलन होंगे और ड्राइवर नौकरी छोड़ के मुंद्रा से तो भागने लगे हैं, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। और आज भी सभी ड्राइवर इकट्ठा होकर हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई हम आज से ही स्ट्राइक कर दे रहे हैं। हमने जैसे तैसे समझा के 2 दिन का टाइम मांगा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई इसमें क्या करना है। आज जो मीटिंग हुई उसमें बहुत लोग यहीं पे आए, सब लोगों ने सुझाव दिया अगर आप बोलो तो हम आज से बंद कर दें। आपने बहुत अच्छा एक समझदार जिम्मेदार व्यक्ति कैसे जवाब देने वो आपने दिया कि हम पहले बात करते हैं, कानून को समझते, बाद में कुछ को आप डिसीजन लेते। किंतु अगर ये कानून बन गया और सरकार ने कुछ डिसीजन नहीं लिया तो आपकी तैयारी क्या होगी सर? देखिए, अगर ऐसा कानून बनता है तो सीधी सी बात है, जो मैसेज चल रहे हैं उसके हिसाब से पूरे देश में ये स्ट्राइक होना तय है और चल रही है। तो मुंद्रा में भी इसकी असर दिखेगी, क्योंकि मुंद्रा बहुत बड़ा हब है और कोई भी मतलब ड्राइवर अगर कोई समर्थन नहीं करेगा तो भी ड्राइवर अपने तरीके से बंद करने वाले हैं, नौकरी छोड़ने वाले हैं और ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर एक बड़ा असर होने वाला है। और हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के साथ जुड़े हुए एसोसिएशन हमारा ट्रांसपोर्ट का है, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनका समर्थन किया जाए। अच्छा, आपके हिसाब से कुछ लोगों को मैसेज देना चाहोगे मुंद्रा वासियों को? पहला मैसेज तो मैं एक बात उनको बोलना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो 100% सत्य नहीं है। ये कानून अगर बन रहा है तो सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और मुंद्रा एसोसिएशन की ओर से मैं सभी ड्राइवरों को निवेदन करूँगा कि जल्दबाजी न करें और कानून हाथ में न लें। हम सोच के ड्राइवरों के हित के लिए निर्णय लेंगे और पूरा ड्राइवरों के हित के लिए समर्थन करेंगे। फिलहाल के लिए 2-4 दिन शांति रखें, उसके बाद हम जो भी डिसीजन लेना होगा हम लेंगे। ये थे गजेंद्र सिंह जो मुंद्रा एसोसिएशन के प्रमुख हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया। कुछ भी डिसीजन आएगा हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। वो भी जानते हैं कि स्ट्राइक करना कितना नुकसान होगा तो ड्राइवर को भी होगा। आगे आने वाला वक्त ही बताया कि क्या करता है एसोसिएशन। मेरे साथ काशिम भाई खलीफा, मैं सिराज मलिक, न्यूज़ 18 गुजरात। expert taxation.
are providing best taxation and labor law consultancy services to both individuals and businesses since 1990. Our team has skilled labor law and taxation experts who stay up to date with the latest laws and regulations and offer reliable and accurate guidance. We offer a range of professional services to meet your business needs. Here are some of the key services we provide. Meet our team leaders. Our offices are located at the following places. We are delighted to announce that ACN Consultancy Services is now proud to offer our expert services in the region of Great Run of Kutch, Khavda. Contact us now for guidance towards success and peace of mind on your business journey. Thank you. શું તમે તમારા સ્પેશિયલ ડેને વધુ યાદગાર બનાવવા માંગો છો? શું તમે તમારા નામ કે બિઝનેસ બ્રાન્ડને હાઇલાઇટ કરવા માંગો છો? તો યશ એન્ટરપ્રાઇઝ છે બેસ્ટ વિકલ્પ, જે છે આપના માટે આપની સાથે. જી હા, યશ એન્ટરપ્રાઇઝ લાવ્યું છે કસ્ટમ લેબલવાળી 200 ml પાણીની બોટલ, સાથે સોફ્ટ ડ્રિંક્સ બોટલ અને જ્યુસની બોટલ. તો આજે જ ઓર્ડર કરો અને યાદગાર બનાવો તમારા પ્રસંગને કે પછી બિઝનેસ ઇવેન્ટને. સંપર્ક યશ એન્ટરપ્રાઇઝ, પેકેજ ડ્રિંકિંગ વોટર એન્ડ સોફ્ટ ડ્રિંક્સ, મુન્દ્રા, કચ્છ, ગુજરાત. કસ્ટમર કેર નંબર 87586 00000.